कि जब आपने गाड़ी लेनी है तो आपने सबसे पहले इंश्योरेंस का पता करना है, क्योंकि यहाँ पर एक है डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स के नाम से। पापा को पहले ही कह दिया था, पापा पुलिस वाला खड़ा हुआ स्टॉप साइन मिस कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दिए ना, वो इनको देना ना। और ये देखें पीछे खड़ा हुआ है, अब्बा जी का लाइसेंस ले गया है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम ठीक है। नीचे उतरते ही भाईजान मौसम चेक करें, आज कितना खूबसूरत हुआ है। सुबह से हल्की हल्की सी फुहार हो रही है और ये चेक करें, सुबहान अल्लाह बॉयज। मतलब मुझे पता है किसकी याद आ रही है, वो नारायण कागान वाले मौसम नहीं होते, बिल्कुल वही वाइब दे रहा है नारायण कागान में जैसा था, सेम वही वाला वेदर हुआ है। और ये देखें आप लोग, फुल येलो वेलो, वो देखें सारे पत्ते गिरे में। सुभान अल्लाह यार, कसम से अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और सर्दी भी मतलब नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही यार, मैं तो इससे नजरें नहीं हट रही। तो खैर बॉयज, मैं आपको सीन बताता चलूँ कि अभी सीन ऐसा है कि मैंने कल बताया था कि आज एक सीन बताऊँगा आपको। तो अभी मेरा सीन ऐसा है, मैंने इस गाड़ी की जो है वो इंश्योरेंस करानी है, ठीक है, अपने नाम पे गाड़ी करानी है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको कल को अगर गाड़ी लें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी जा रहा हूँ मैं इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी जाके उनसे बातचीत करते हैं, पहले गाड़ी में बैठ जाओ और सारी बातें अब गाड़ी में करेंगे। क्या सारी बातें बाहर खड़े होकर तो नहीं करनी हमें। सो बॉयज, सबसे पहला काम आपने सिर्फ ये करना है कि जब आपने गाड़ी लेनी है तो आपने सबसे पहले इंश्योरेंस का पता करना है कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी आ रही है। और वो पता करने के लिए आपके पास होना चाहिए गाड़ी का विन नंबर, ताकि आप उनको दे सकें और वो आपको एक कोट निकाल के दे दें कि इतना आपकी इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पे स्ट्रेट फार्म है, गाइको है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस कहाँ पर सूटेबल बैठ रही है, कहाँ आपका मतलब बजट बैठता है कि इतना सही है, इतना सही है। तो पहला काम आपने इंश्योरेंस का करना है, जो कि अभी मैं करने जा रहा हूँ। मैं भी किसी ब्रोकर के पास जा रहा हूँ, वो बिकॉज ऑफ सम रीजन ना, तो थोड़े से रीजन है उसकी वजह से ब्रोकर के पास जा रहा हूँ। वरना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड खुद ही कॉल कर सकते हैं स्ट्रेट फॉर्म या गायको को, तो वो डायरेक्ट आपकी इंश्योरेंस कर देती है। तो अभी रास्ते में हूँ, इंश्योरेंस ब्रोकर के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे जाकर देखता हूँ कि क्या सेटअप बनता है। और आज का वेदर तो बड़ा ही कोई प्यारा हुआ है, बड़े टाइम बाद ऐसा वेदर हुआ है, वरना धूप शूप निकली हुई थी। आप सारे व्लॉग में देख रहे होंगे, बारिश तो बिल्कुल ही गायब हो गई थी भाई। जब से बक्साब गए तब से बारिश ही नहीं हुई थी। आज बादल जाके रोए भाईजान बक्साब के लिए, बड़ा देर से रोए हो भाई आप लोग। सुखैर, इस प्यारे में वेदर में हम चलते हैं अपने ब्रोकर के पास, तो वहीं चल के आपको मिलते हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करें, आपका भाई भी थोड़ा एंजॉय करता हुआ चलता है। मैंने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि मैंने अकाउंट में डलवाने थे पैसे। क्योंकि भाईजान आपको पता है, अब डर गया हूँ तो पैसे हम कैश रखते हैं, हम ये अकाउंट के चक्कर नहीं पालते। थोड़ा सा पैसे कम थे तो मैंने सोचा डलवा देता हूँ, ताकि इंश्योरेंस जल्दी से हो जाए। अपना काम हो गया है भाई, डिपॉजिट हो चुके हैं। और वो जो ब्रोकर है उसका भी आगे ही उसकी शॉप बनी हुई, मतलब ऑफिस बना हुआ है। तो अब वहाँ चलते हैं और आपको फिर उसके बाद मैं आपको सारा सिस्टम बताता हूँ कि कितने की मेरी इंश्योरेंस है और क्या सेटअप हुआ। तो लेट्स गो बॉयज, पहुँच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर, ठीक है। अब जा रहे हैं इंश्योरेंस ब्रोकर के पास। और सर्दी भी बढ़ गई तो आपके भाई ने हल्का सा कैप पहन लिया भाई, कानों में हवा नहीं जानी चाहिए वरना तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है। तो अभी चलते हैं अंदर, ठीक है। उसने हमें बुलाया था क्योंकि हम उससे पहले ही सारी डिटेल लेके जा चुके हैं ना। तो आज हम फाइनलाइज़ करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक है डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स के नाम से ना, मतलब 5 आवर 6 आवर की क्लास होती है, वो आपको लेनी पड़ती है और उसका सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बिहाफ पे आपकी इंश्योरेंस जो है वो कम हो जाती है। मतलब अगर आपकी इंश्योरेंस 400 हो रही है ना, अगर आप वो सर्टिफिकेट दे देंगे वो 250 हो जाएगी। तो कितना फ़र्क है। तो उसकी वजह से मैं वेट कर रहा था, वो मेरा आ चुका था। तो अब उनको जाके वो सारे यार हट यार अजीब सा लग रहा था, तो उनको जाकर वो देते हैं, ठीक है, ताकि वो इंश्योरेंस स्टार्ट करें। फिर मैंने लिया हुआ है DMV का अपॉइंटमेंट, और क्यों लिया हुआ है वो मैं आपको इंश्योरेंस होने के बाद बताता हूँ। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रीट है, अरे माशाल्लाह भाई, गड्डी तो बड़ी प्यारी लग रही है, डॉज, सुभान अल्लाह। तो अभी चलते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर के पास अंदर और जाके उससे सारी डिटेल लेते हैं, अपनी इंश्योरेंस कराते हैं, फिर आपको आगे डिटेल बताता हूँ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आपके भाई की इंश्योरेंस हो चुकी है, लेकिन आपके भाई के नाम पर नहीं हुई। वो क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरी जो इंश्योरेंस है वो $1000 के करीब जा रही थी, क्योंकि मेरा लाइसेंस जो है वो 1 साल पुराना नहीं हुआ। तो मैंने कराई है अभी बाबा के नाम पर, लेकिन पापा का भी सिस्टम आउट हुआ था भाई, पापा के एक्सीडेंट हुए थे ना, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस थोड़ी हाई हो गई है। तो मेरी तकरीबन इंश्योरेंस, मतलब पापा की इंश्योरेंस आई है 400 के करीब ना,
लेकिन अभी थोड़े टाइम में चलते 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 लो हो जाएगी। तो आप जो नए लोग आते हैं, न्यू कमर्स हैं, वो अपनी इंश्योरेंस नहीं करा सकते, और अगर कराएंगे भी तो $1000 के करीब होती है इंश्योरेंस। अभी जो इंश्योरेंस हुई है वो पापा की वजह से 400 हुई है, वो भी एक्सीडेंट हुआ था, वरना 290 और 300 समथिंग होती है ना। तो हमने इंश्योरेंस करा ली है इस गाड़ी की ना। तो अब सीन ऐसा, उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिए और आपने अब क्या करना है, अब सिर्फ आपने DMV जाना है। DMV से एक फॉर्म निकलेगा जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेना है, और वो मैं फॉर्म भर चुका हूँ ना, मैंने घर में ही निकाल लिया था। मैं आपको शो नहीं करा सकता क्योंकि मेरा पर्सनल डेटा उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप सिंपली NYS क्या कहते हैं DMV फॉर्म लिखेंगे ना, उसके अंदर सारे फॉर्म आ जाएंगे ना। तो अभी चलते हैं DMV, हमने रिजर्वेशन ली हुई है DMV की, तो वहाँ चल के देखते हैं वहाँ पर क्या सिस्टम बनता है। तो लेट्स गो। Officer, I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. I'm not. Just take the break. I know that, sir. I'm sorry, sir. तो बॉयज वी जस्ट पुल ओवर, स्टॉप साइन मिस कर दिया हमारे पापा जी ने गलती कर दी है, अब भुगतनी पड़ेगी। क्या करें, मैंने पापा को पहले ही कह दिया था, पापा पुलिस वाला खड़ा हुआ स्टॉप साइन मिस कर रहा है, लेकिन पापा ने ब्रेक हल्का सा मारा और निकल गए, और मुझे पता था उसने पीछे आना, और ये देखें पीछे खड़ा हुआ है। अब्बा जी का लाइसेंस ले गया, अब पता नहीं कितने का टिकट देता है भैया। Thank you so much, doctor. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भाई पापा की किस्मत अच्छी है, उसने वार्निंग दे दी आके, उसने बोला मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको टिकट नहीं मैंने भूल दिया था पापा टिकट मिलेगा, लेकिन भाई अच्छा निकला इंसान, वाह भाई। वो जा रहा, टाटा बाय बाय भाईजान, थैंक यू सो मच। तो ऐसे पुलिस वाले अच्छे भी हैं, जहाँ बुरे हैं वहाँ बुराई दिखाता है आपका भाई, जहाँ अच्छे हैं वहाँ अच्छाई दिखाता है। तो थोड़े बहुत ये कोऑपरेटिव होते हैं कि छोटी मोटी गलतियों पे छोड़ देते हैं। खैर अल्लाह ने बहुत बड़ी बला डाल दी, उन्हें टिकट मिल जाता भाईजान, पे करना पड़ता। तो चलते हैं अब DMV, अपना जो काम कराना है वो कराते हैं। सो खैर वॉइस DMV पहुंच चुका हूँ, वही अपनी पुरानी जगह पर, ये अपना पुराना अड्डा है जहाँ पर हम आगे ख्वार हुआ करते थे, लेकिन वो हमारा फर्स्ट टाइम हुआ करता था तो ख्वार ही मिलती थी। लेकिन अब तो हमें सब पता है, तो हमने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, हमने सिर्फ अपॉइंटमेंट शो कराना है और अंदर जाके देखते हैं अब क्या सिस्टम होता है, क्योंकि ये अब मैं आपको अलग सिस्टम बताऊंगा DMV का क्या होता है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के जो इनकी सूरत हाल है वो सारी निपटाते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो बॉयज अभी मैंने ले लिया यहाँ पे आके टिकट, और टिकट वाला नहीं, पुलिस वाला नहीं, DMV के अंदर का टिकट। तो अभी वेट कर रहा हूँ कि स्क्रीन में नंबर आएंगे, ये रहा मेरा टिकट नंबर। जो जैसी टिकट नंबर आएगा उसके बाद बता देगा कि आपने कौन सी विंडो पे जाना है। वहाँ जाके जो डॉक्यूमेंट्स हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दिए ना, वो इनको देने हैं, क्योंकि ये मुझे प्लेटें देंगे मेरे ही नाम की नंबर प्लेट्स की, मतलब मेरे ही जो इंश्योरेंस हुई है पापा की, उस पे देंगे ये प्लेट। जो पुरानी प्लेट्स हैं वो मुझे प्रीवियस ऑनर को वापस करनी पड़ती है। भाई यहाँ बहुत चक्कर हैं। तो खैर अभी चलते हैं, अपनी प्लेट्स ले लेते हैं और इंश्योरेंस की जो स्टिकर्स होते हैं वो लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो बॉयज एंड गर्ल्स, DMV का काम भी कंप्लीट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके हैं, इंश्योरेंस से लेकर, नंबर प्लेट से लेकर, रजिस्ट्रेशन से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग। ये चेक करें, नई नंबर प्लेट आ चुकी है इस गाड़ी की और नई रजिस्ट्रेशन, जो कि मैं आगे से स्टिकर, ये नंबर प्लेट मैंने उतारनी है और आपको रजिस्ट्रेशन दिखाता हूँ और क्या उतारना है। ये वाला स्टिकर जो है ये उतार के ये नया वाला स्टिकर लगाना है, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका भाई। मतलब ये अब आपकी ज़ाती गाड़ी हो गई है, पहले तो किसी और के नाम पे होती है ना भाई। ये जो नंबर प्लेट्स हैं जो प्रीवियस ओनर है उसको वापस करनी पड़ती हैं। तो इसका सिंपली वे मैं आपको बताता चलूँ, आपने पहले इंश्योरेंस करानी है, दैट्स इट। इंश्योरेंस कंपनी का कोई मुश्किलात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जाओ, वो आपको डिटेल दे देंगे, सारे फॉर्म वो दे देंगे। DMV आओ, सिंपली तरीके से गेट लाइसेंस प्लेट का करो और उसका फॉर्म निकालो, फॉर्म फिल करो सारा, जो कि आपकी सारी डिटेल पर्सनल होती है ना, वो सारी डिटेल फिल करो। काउंटर नंबर आएगा, उसको जाके काउंटर नंबर पे दो और सिग्नेचर करना है। और इसकी फ़ीस मैं आपको बताता चलूँ कितनी है। इन्होंने हमसे चार्ज किए हैं $300 इस प्लेट के और रजिस्ट्रेशन के। तो ये इनकी फ़ीस है भाई DMV वालों की, बस इनकी फ़ीसें ही चल रही हैं। वो फीसें दे दे के हम तंग आ चुके हैं। तो खैर अब ये घर चलते हैं, घर पे चल के इसको प्लेटों को लगाते हैं और लगानी किस तरीके से वो भी दिखाते हैं भाई, नो प्रॉब्लम। अल्लाह जी, घर पहुंच चुके हैं बॉयज, प्लेटें मेरे पास हैं। ऊपर चलते हैं, थोड़ी कमर सीधी करते हैं, देन ये प्लेटें श्लेटें भी लगाते हैं भाई। अरे अल्लाह जी। सो बॉयज एंड गर्ल्स हम ऊपर आ चुके हैं और अब सीन ऐसा है कि मैंने सिर्फ प्लेट चेंज करनी है और वो स्टिकर्स लगाना है, बाकी मैं ऑल गुड हूँ, मेरी सारे काम हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी एंटरटेनिंग नहीं थी बट इन्फॉर्मेटिव थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। बहुत लोग परेशान होते हैं यार, मतलब शायद मेरे जरिए किसी को मदद हो जाए भाई। तो बस आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तो दूसरे व्लॉग का इंतजार करें, आज के दिन ही स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज।